आज हमारे साथ एक लंबे वक्त के बाद कर्नल आर.एस. सिंह साहब मौजूद हैं और इस बीच में बहुत सारे देश में घटना चक्र हुए, लेकिन सिंह साहब अपने पारिवारिक मामलों में बिजी थे। इसलिए आज एक ऐसा मुद्दा जो अभी पिछले एक हफ्ते से इस देश में उसने जनमानस को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे भगवान काशी का मामला हो, जब भी इन मुद्दों के ऊपर कोर्ट के अंदर से कोई बात निकल के आए, व्यवस्था में से कोई बात निकल के आए, एक गैंग जो है जिसका नैरेटिव डिमोलिश होता नजर आता है, वो हमेशा एक सवाल खड़ा करता है। तो ये जो ज्ञान वापी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, जबकि मैं तो ये मानता हूं कि ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध है नहीं, उसमें जिस तरीके की चीज़ें आईं और वहाँ विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन ने उन 5 महिलाओं का केस लड़ा जो वहाँ गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए इजाज़त मांग रही थी। उसके बाद ये हुआ कि ये जो कचरा जो नंदी के सामने काफ़ी समय से रखा है 300-400 साल से, क्या नंदी के सामने जो शिव होना चाहिए था वो है या नहीं है, इस विवाद के बाद फिर इस तरीके से कुछ हुआ कि कोर्ट ने बाकायदा इस पर डिसीजन दिया कि एक कमेटी बनाई और कहा कि वहाँ की वीडियोग्राफी होगी। और वीडियोग्राफी होने का जब समय आया तो एक हल्ला पूरे देश में मचा और उस वीडियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं जो आप तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं। उसमें वहाँ एक तथाकथित वज़ू खाना वहाँ था और उसके अंदर वहाँ शिव का एक शिवलिंग मिला है जो काफ़ी गहरा लगता है। उसको लेकर के तमाम सारी चीज़ें हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग आए। लेकिन बहुत सारे इस देश में सो कॉल्ड, जिसे आप इंटेलेक्चुअल लेफ्टिस्ट कहते हैं या आप कह लीजिए कि एंटी हिंदू माइंडसेट जिनका है, उन्होंने उस पर एक सवाल खड़ा किया। सिंह साहब से मैं इसलिए इस विषय पे जानना चाहता हूं कि सिंह साहब ने इस ब्रिगेड को कम से कम पिछले 10-15 साल से फेस किया है और ये हर मामले के अंदर एक नया नैरेटिव बनाते हैं। तो हिंदुओं के, सनातनियों के इतिहास के बारे में जब सही बातें सामने आती हैं तो ये सारा का सारा गैंग और इनके बाहर के आका, अंदर के आका, ये सब मिलकर के इस देश की जुडिशरी के भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जज पे भी टिप्पणी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन यही अगर दूसरा तरीका हो तो जुडिशरी इनके लिए बहुत मान। क्या वजह है सिंह साहब कि ज्ञानवापी के ऊपर जिस तरीके से ये तथाकथित सेकुलर और लेफ्टिस्ट एकदम एकदम जिसे कह सकते हैं कि इन्होंने एक नया नैरेटिव बनाया कि देखिए साहब अब इसकी ज़रूरत क्या है, ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं और इतिहास में पीछे नहीं जाना चाहिए, ये एजेंडा क्या है? जब जब हमारी बात हो तो इतिहास में पीछे नहीं जाना चाहिए और इतिहास में जब इनकी बात हो तो इतिहास के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो चाहे वो इरफान हबीब फ्रॉड हो या रोमिला तापर फ्रॉड हो या डीएन झा साहब हों, ये तमाम सारे लोगों का ही नैरेटिव इस देश में चल रहा है। तो जब नैरेटिव बदल रहा है और एक ऐसा नैरेटिव जो सच्चाई पे है, जो सबूतों पे है, फिर ये बेचैनी और भी बौखलाहट क्यों है सर? पुष्पेंद्र जी नमस्कार। मैं सबसे पहले एक बुनियादी सवाल लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर नंदी गलत दिशा में, अगर नंदी का सर हो, आंखें गलत दिशा में हो, तो क्या ये उस मंदिर के जो हिंदू आस्था को जो मान्य सनातन आस्था के लोग हैं, क्या उनके साथ ये अत्याचार या अपमान है कि नहीं है? इसमें तो कोई कोर्ट और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं, कोई दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं। आप कौन से तथ्य ढूंढ रहे हैं? सबको आपको मालूम है कि हिंदू सनातन आस्था में नंदी और शिवलिंग का क्या उनका आपसी रिश्ता है। यहाँ तक कि जब केदारनाथ में आपको मालूम है कि जब इतना बड़ा जल आया था वहाँ पे और भारी जब क्षति हुई थी, आपको मालूम है कि नंदी को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि नंदी वो सुरक्षा करती है उस शिवलिंग का। तो इसका आपसी रिश्ता जो है, वो आपसी रिश्ता सबको मालूम है, जो बुनियादी सी बात है, बुनियादी बात है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इसमें कोर्ट या इसमें ये कौन सा, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि वहाँ पे मंदिर था कि नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक लेख पढ़ रहा था अंग्रेजी में, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी
कि सबको मालूम है कि हम पैदा कैसे हुए या बच्चे कैसे पैदा होते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता से ये सवाल नहीं पूछते हैं, और अगर पूछेंगे भी तो वो शर्मा जाएंगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे। तो इसके लिए एक व्यवस्था है, एक शिक्षा व्यवस्था है। अगर व्यवस्था इन सवालों से भागने लगे, इन बुनियादी सवालों से, तो आप बताइए कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। आप कह रहे हैं कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा, कोई फोटो नहीं लेगा। क्यों भाई, क्यों? आज मैं एक हाइपोथेटिकली, आप मान लीजिए कि अगर आज चर्च और गैलीलियो में बहस हो, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर वो बहस में गैलीलियो को पूछने का पूरा अधिकार है कि आखिर आपने हमको प्रताड़ना क्यों दी, मैं तो वैज्ञानिक रूप से मैं सही था, मैं सही था कि धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, धरती फ्लैट नहीं है, वो गोल है। आपने प्रताड़ना दी, तो क्या आप उसको वर्जित कर देंगे? उस इतिहास से लोगों को वंचित कर देंगे? उसी तरह से कुरान में कहते हैं कि लिखा हुआ है कि धरती जो है चपटी है। बाइबल में तो यहां तक लिखा हो, चर्च ये कहता था कि ये धरती फ्लैट है, और कहते थे कि समुंदर में तुम बहुत आगे आगे मत जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। लेकिन आज वो गलत है। कुरान में भी लिखा हुआ है कि आता है, और एक जिद्दी लोगों की एक बड़ी समूह है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, द अर्थ इज फ्लैट सोसाइटी, और आपको हैरानी होगी कि उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मेरा क्या कहने का सवाल है कि ये बुनियादी सवाल से आप किस तरीके से आप भागते फिरेंगे? क्यों भागते फिरेंगे? अगर भागते फिरेंगे तो फिर राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? और देखिए साहब, इतिहासकार जो भी बोलते हो, रोमिला थापर जो भी बोलती हो, जो ये अपने लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है वो जो भी बोले, लेकिन कम से कम कॉमन आदमी के कॉमन सेंस को और कॉमन नॉलेज को आप इंसल्ट मत कीजिए। उनको ये कॉन्ट्राइव्ड घुमा फिरा के वो उल्टी सीधी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। आज आप इतने मशहूर हैं, सोशल मीडिया में आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, यहाँ तक कि जो हमारी गृहिणियाँ जो हैं वो खाना बनाते समय भी वो आपके उसको सुनती हैं भाषण। क्यों? बिकॉज यू आर एड्रेसिंग टू देयर कॉमन सेंस एंड कॉमन नॉलेज। तो इसलिए कृपया इन लोगों से, ये जो अंग्रेजी बोलने वाले जो तबके जो हैं, जिसको खान मार्केट गैंग आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, लोग उनसे बिल्कुल उनकी बातों को बिल्कुल एक झूठ की बारात समझते हैं। तो प्लीज डोंट इंसल्ट द कॉमन सेंस एंड कॉमन नॉलेज ऑफ द पीपल, एंड दैट इज व्हाट यू आर बेसिकली एड्रेसिंग। तो हमने यही कहा कि ये तो बुनियादी सवाल है, किसी ने आप जवाब दें भाई कि आखिर नंदी क्यों उस तरफ है, कोई कारण है, कोई पागल तो नहीं हो गया था ना? इसमें एक बात और भी है कि एक कहते हैं ना कि कभी कभी जो नैरेटिव आपको सूट करे, आपके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को सूट करे, आपकी किताबों को सूट करे, आज मीडिया भी और इस देश में जो कहते हैं कि साहब हम एजुकेशनिस्ट हैं और हम इतिहासकार हैं, इससे एक बात नहीं लगती है कि इस देश के इतिहासकारों ने और सो कॉल्ड एजुकेशन क्लास ने एक कॉमन आदमी के जैसे कॉमन सेंस को कितनी बुरी तरीके से हर्ट किया है। अब जो आपने नंदी की बात बताई कि देश भर में, क्या दुनिया में जहाँ भी नंदी है उसके सामने शिव की मूर्ति होती है, और वो वहीं पूरे देश में है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि साहब देखिए कि अगर ये जो मंदिर तोड़े गए थे, इसको लूटने की वजह से तोड़े गए थे, इसको आर्थिक कारणों से तोड़े गए थे, राजनीतिक कारणों से तोड़े गए थे, इसका मज़हब से कोई मतलब नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये नैरेटिव किसने पैदा कर दिया कि औरंगज़ेब को मंदिर लूटे उसने, वो तो समझ में आता है, सोना चांदी कहाँ नहीं लूटे। आपका तो 16 बार वहाँ पे
गुजरात में वो लूटने आया। लेकिन आप ये कहें कि मंदिरों को राजनीतिक कारण से तोड़ा गया था, तो राजनीतिक कारण मंदिरों पे क्यों था, चर्चों पे क्यों नहीं था, मस्जिदों पे क्यों नहीं था? ये क्या दलील है भाई? आप ये हमारे इतिहासकारों का ये एक उनका ये पाप पे पर्दा डालने का, जितने ये इस्लामी अ, आक्रमण हुए हमारे यहाँ, उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए जो आक्रांता थे, ये ऐसी ऐसी थ्योरीज़ की इजाद हुई, अभी भी हो रही है। मैंने बहुत सुना है कि नहीं नहीं वो सारे मंदिर नहीं तोड़े गए थे, कुछ गिने चुने मंदिर तोड़े गए थे, वो आर्थिक कारणों से तोड़े गए थे, राजनीतिक कारणों से तोड़े गए थे। तो आप एक बात बताइए कि आप जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो तो उसके बिल्कुल विपरीत है उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया, उन आक्रांताओं ने। कश्मीर में बुत शिकन का नाम तो लोगों ने सुना ना, सिकंदर बुत शिकन, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, उन्होंने खुद ही है डिस्ट्रॉयर ऑफ इनफाइडल्स। ऐसी ऐसी ये इन्होंने अपने आप को, तैमूर आया, उसने लिखा हुआ है कि मैंने कितने लोगों को मारा, कितने मंदिर तोड़े, कितने ये किया। तो वो तो अपने आप को इसमें वो बहुत वो प्राइड लेते थे। नहीं, फॉर दैट मैटर अभी एक किताब है सलमान खुर्शीद की भी, दो उनकी बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ चीजें कही, उन्होंने भी इसमें लिखा है। मैंने सुना उसका पूरा वर्णन, पूरा वर्णन उन्होंने सुना है। और बड़ी खुशी की बात है कि सलमान खुर्शीद है ने जाने अनजाने में सच लिखा है। आफ्टर ऑल भाई ठीक है, हमारे ऊपर आप ये आरोप लगाएं हिंदूवादी, लेकिन सलमान, लेकिन आप बताओ कि वो मर्तंड का जो मंदिर तोड़ा है, ये सब कौन, ये बुत शिकन के दौरान 2 साल लगे थे साहब तोड़ने में। तो आप सोचो कि कितनी घृणा होगी। ये केवल ये आर्थिक, आप इसको आर्थिक या राजनीतिक उससे कहेंगे, कितनी घृणा होगी। आज आप कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार ये सबको मालूम है, अब वही है कॉमन नॉलेज और कॉमन सेंस की बात। सबको मालूम है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के ये बनाया गया था। ये ये फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि ऐसा हुआ था। आप हम्पी का साउथ में चले जाएं, वहां पर एक पूरा प्लेग लिखा हो कि बैटल ऑफ तालिकोटा जो था, ये रिलीजियस रीजंस के कारण हुआ था। लेकिन नहीं, ये इतिहासकार जो है हमारे उसके आपने मार्तंड के मंदिर की बात कही, तो उसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। मार्तंड का मंदिर तोड़ा और वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बॉलीवुड ने उस मार्तंड के मंदिर को कन्वर्ट करने की कोशिश की। और लेटेस्ट ये है कि अभी हाल में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था हैदर। उसमें हैदर फिल्म का कैरेक्टर जो शाहिद कपूर है, वो उस मंदिर के सामने खड़ा हुआ है और उस मार्तंड के मंदिर को कह रहा है ये शैतान की गुफा है। और इसका जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ सर, डोंट गो, हमको 100 साल नहीं जाना, 10 साल पहले की बात है ये। अभी जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल, जब उस सिलसिले में उस मंदिर से थोड़ी दूर पे जाकर के जब उन्होंने पूछा ये मार्तंड का मंदिर कहाँ है, तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा हमने तो देखा नहीं है। तो जब उनको गूगल करके सर्च करके तस्वीर दिखाई कि ये मंदिर है, बोले अच्छा अच्छा ये तो शैतान की गुफा है। नाउ दिस मंदिर बिकम ए शैतान की गुफा थ्रू ए वन फिल्म कॉल्ड हैदर। हैदर की शूटिंग में उस मंदिर को शैतान की गुफा बोला। अब आने वाली नस्लें उसको शैतान की गुफा, अब कौन हिस्टोरियन ने क्या लिखा, ये ऐसे भी नैरेटिव बनता है ना सर। तो जो बात आपने जब आज कुतुब मीनार की बात इसलिए भी रिलेवेंट है कि आज सरकार की तरफ से जो कि इंस्टीट्यूशन है सरकार के अंडर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने इस वहाँ एक मस्जिद बनाई गई और उस मस्जिद का नाम पता है सर क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वत कहते हैं ताकत को, इस्लाम की ताकत। यानी आप सोचिए कि 27 मंदिरों को तोड़ा गया और उसी के मलबे से आपने कुतुब मीनार बनाई और उस मस्जिद का नाम ही रखा गया कुव्वतुल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां जो नमाज हो रही थी उसको बंद किया है और उसके नीचे गणेश की मूर्ति थी। तो एक मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष ने वहाँ जो गणेश की मूर्ति थी, हमारा जो कंटेंशन थी विष्णु शंकर जैन साहब की कि लोग चप्पल पहन के यहाँ तक आते हैं, ये विष्णु की मूर्ति है, इसको प्रिजर्व किया जाए। तो
उसमें तो जो पत्थर लगे हुए हैं कुतुब मीनार में आप जाके देखें, वो मंदिरों के टुकड़े मंदिर हैं, तो कहीं कहीं उसमें संस्कृत नजर आती है लिखी हुई, और एकदम ओपन और शट केस है। और भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि 27 मंदिर तोड़कर, जैन मंदिर तोड़कर ये बनाई गई, और ये 2014 के बाद नहीं पत्थर लगा है, ये पत्थर काफी समय से लगा है। दीवार पे लिखा हुआ है तो भी हिस्टोरियन नहीं मानने को तैयार है। आज कह सकते हैं साहब 2014 के बाद बदल दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो तो कितने साल से पत्थर लगा हुआ था और लिखा हुआ है। यानी भारत सरकार ये कह रही है कि ये 27 मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई। अब इस पर भी विवाद है। देखिए, ये सदियों का अपमान, सदियों का अत्याचार, वो जब हम जजिया टैक्स देते थे, वो क्या अपमान नहीं था हमारे लिए? वो क्या हमारे खिलाफ अत्याचार नहीं था? क्या वो भी मनगढ़ंत बातें हैं? तो जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, मर्तंड मंदिर का आपने जिक्र किया, जिसको शैतान की गुफा जो भी कहते हो, वो जो गाना भी बना, जो भी वो आंधी का वो गाना था, वो उस समय तो हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का बुखार शायद ऐसा था, पीक था सर, और उर्दू का तो बुखार ऐसा चढ़ा हुआ था जी। कि आप वहाँ गाने बना रहे हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। कई बार मैंने ये बात कही है। और संजीव कुमार डायलॉग बोलते हैं कि ये जो बेलें हैं, क्या ऐसे करते हाँ, ये जो बेलें हैं, ये ऐसा लगता है जैसे आयतें लिखी एक कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना दिया उसने। अब आप सोचो कि उस व्यक्ति के, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनके जहन में ये बात आई कैसे? उनको उस अपमान का क्यों नहीं एहसास हुआ? जब देश के ऐसे बुद्धिजीवी लोग, जो कि सनातन धर्म से जिनका नाता हो, वो जब ऐसे नैरेटिव लेके चलते हैं, तो आज का बच्चा वो तो कहेगा ही कि ये शैतान की गुफा है। और 2 साल लगे, मैंने कहा, तोड़ने में, लेकिन उसके बावजूद आप उस मंदिर के परिसर को देखिए, वो कितना भव्य लगता है। और जब अपने वो ओरिजिनल प्रिस्टीन ग्लोरी में होगा, तब वो कितना भव्य लगता होगा। सूर्य से वास्ता तो सबका है, अल्लाह मियाँ का भी है, हमारा है, आपका है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, यहूदी का है। आखिर सूर्य से आपको इतनी नफरत क्यों? वो तो सूर्य का मंदिर था, मर्तंड जो मंदिर था, आखिर उससे इतनी नफरत क्यों? तो ये एक तरह की मानसिकता है। और इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से हुआ या आर्थिक कारणों से हुआ, ये जिन्होंने ये पाप किया उन मंदिर तोड़ते वक्त, या मंदिर तोड़ के, उससे ज्यादा बड़े पापी ये हैं। आई टोटली एग्री। उससे बड़े पापी ये इतिहासकार हैं, जिन्होंने चंद पैसों के लिए, ये मत समझिए कि ये कोई कन्विक्शन से कर रहे हैं। नहीं, क्या कन्विक्शन है इनका? है इससे उसकी कोई कन्विक्शन से कह रहे हैं, अरे इन्होंने चंद पैसे के लिए तो अपनी मां को बेच दिया, इन्होंने मां को बेच दिया, इन्होंने भारत माता की आबरू के साथ इसे इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ये ऐसे पापी लोग हैं। और जहां तक इतिहास का, आप कहेंगे कि मैं कहा सदियों का अत्याचार, सदियों का अपमान, सदियों का उत्पीड़न, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, आप बताइए, जो कि अपने उस ऐतिहासिक उत्पीड़न को याद ना करता हो? क्योंकि नेशन बिल्डिंग का एक वो भी बहुत बड़ा इनपुट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, आज भी साउथ कोरिया और जापान में, आपको मालूम है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कोरियन महिलाएं थी, उनको कंफर्ट वुमेन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आज भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है। कोरिया जापान रिलेशंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कई बार वहाँ के जो कोरियन जो ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स या जो वहाँ के लीडर रहे, उन्होंने बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं। चाइना का,
जापान, आपको मालूम है जापान ने जब चाइना पर ऑक्यूपाई किया था, वो आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई मतलब कार्ड है, रीजनल कार्ड है उस रीजन का, तो वो है वो 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि 100 साल तक हमको ह्यूमिलिएट किया गया है। ये वामपंथी लोग थोड़ा पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, सेलेक्टिव पढ़ते हैं सर, या सेलेक्टिव पढ़ते हैं। वो 100, कोई भी आप इतिहास का किताब उठा ले, कोई भी आप स्पीच उठा ले, तो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन हम कभी नहीं भूलेंगे, ओपियम वॉर हम नहीं भूलेंगे, वो जापान का अटैक नहीं भूलेंगे। तो हम क्यों भूल जाए साहब, हम क्यों भूलें? अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ सर, ये जो जब राष्ट्र की स्वाधीनता आंदोलन चलते हैं और राष्ट्र आज़ाद किए जाते हैं, ये आज़ाद किस चीज़ से आज़ाद किए जाते हैं? जो राज करने वाले थे बस उन्हें भगाना ही उनको, हमको यहाँ से सिर्फ आज़ादी होता है। अगर वो चले गए हैं और वही इतिहास अगर हमें पढ़ाया जा रहा है कि ये पाप औरंगजेब का, जिसने वहाँ महादेव की मूर्ति की जगह मस्जिद बनाई, और उसी को आज हमारे यहाँ इस देश के सुविधाजनक साहित्यकारों ने और राजनीतिक लोगों ने कहा कि अब हमें भूल करके इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को ही सेकुलरिज्म का स्तंभ मानना चाहिए। ये सबसे बड़ी गुलामी है सर, अंग्रेजों से ज्यादा बड़ी गुलामी है सर। नहीं, आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और जेनोसाइड की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि इतने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने यहूदियों को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, जेनोसाइड हुआ उनका। तुर्की में जेनोसाइड हुआ, ठीक है, आर्मेनियंस का। ये तमाम चीज़ें लोग जेनोसाइड की बात करते हैं। ये बताइए कि आप किसी की आस्था तोड़ दें, उसका विश्वास तोड़ दें, उसकी शिक्षा पद्धति को आप ख़त्म कर दें, उसकी संस्कृति को आप बिल्कुल छत विछत कर दें, क्या वो जेनोसाइड नहीं है? जिसको हम सांस्कृतिक जेनोसाइड बोलेंगे, वो ये फिजिकल जेनोसाइड से भी ज़्यादा वो खराब चीज़ है। तो ये जो ज्ञान व्यापी मॉस्क जो है, या मथुरा में है, या ये आपका कुतुब मीनार है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ कल्चरल जेनोसाइड। लोग अमेरिकन सिविल वॉर और इसकी बात करते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग पार्टीशन में मारे गए। ऑन रिकॉर्ड 21 लाख लोग मारे गए जी। और आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकन सिविल वॉर में जितने ये स्लेव ओनर्स के जो कॉन्फेडरेट जनरल्स थे, आज क्या हो रहा है साहब? वहाँ उनकी मूर्तियाँ गिराई जा रही हैं। वो क्या है? वो इतिहास नहीं है? नहीं, वहां गिराई जाती है तो ठीक है, यहाँ सड़कों का नाम बदला जाता है तो ये हिंदू शावनिज्म और वहाँ गिराई जा रही हैं मूर्तियाँ। जॉर्ज वाशिंगटन, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जॉर्ज वाशिंगटन खुद एक स्लेव ओनर था और बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट करता था अपने स्लेव्स का। ये इतिहास है। आप इस इतिहास से नहीं, वो नहीं भाग रहे हैं इस इतिहास से, उस इतिहास से ये नहीं भाग रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मिशेल ओबामा ने एक दिन कहा कि मैं हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं उस घर में उठती हूँ जो कि स्लेव्स के द्वारा बनाया गया था। यानी कि उनका वो इंडिकेशन जो था वो, या वो जिक्र कर रही थी वाइट हाउस के बारे में कि वाइट हाउस जो है ये स्लेव लेबर से ये बनाया गया था। और उनका खुद एक ब्लैक का एक वो था, मतलब ये था, इतिहास था स्लेव्स का। तो आप उस इतिहास से भागते फिरेंगे कि आप उस हकीकत को मानेंगे? और आप अगर उस हकीकत को नहीं मानेंगे तो फिर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। और इतिहास का एक दौर चला, उनकी तो जीत हुई, जो स्लेव ओनर्स थे उनकी तो हार हुई। लेकिन यहां साहब, यहां पार्टीशन में तो इस्लामिस्ट की जीत हुई।
पार्टीशन में इस्लामिस्ट की जीत हुई। जब पार्टीशन हो गया, आप क्या मतलब, हम केवल हारने के लिए पैदा लिए हुए हैं? जितने सनातनी लोग हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। और जो यहां रह गए उन्होंने इसको दोबारा से इस्लामिस्तान बनाने पे तुले हुए हैं। जी, वही मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा इस्लाम की इस पे कि भाई हमारा मजहब है, हम मजहब के तरीके से स्टेट हम चलाना चाहते हैं, और उनको पाकिस्तान मिल गया। तो हम किस तरह से स्टेट को चलाना चाहते हैं, ये भी तो कोई क्लैरिफाई कर दे। तो इसीलिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये अपने आप में आप कैसे, मतलब क्या उस एक्ट के, क्या वो एक्ट कहता है कि आप इतिहास पढ़ना बंद कर दें, या इतिहास सर ये तो पूरा कानून जो संसद में पास हुआ है, ये तो पूरा कानून हमारे हजारों साल की सभ्यता को जलील कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारे मंदिरों को, तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारी माओ बहनों को जिन्होंने लूटा है, तुम आज़ाद सत्ता में से ट्रांसफर से तो हो गए हो, लेकिन आज भी तुम उनको देखो, उन मंदिरों को देखो। 40,000 मंदिरों को इन आक्रांताओं ने तोड़ा, और इस एक्ट के तहत संसद ने पास कर दिया कि जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वो रहेगी। ये किसने इनको हक दे दिया कि मेरे बाप दादा के मंदिर के ऊपर किसी आक्रांता की मस्जिद बनी हुई है और मैं उसे मानूं और रोज देखूं उसको? सर देखिए, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हम किताब के अपने विमोचन के सिलसिले में रुद्राक्ष हॉल में हम गए थे। सितंबर का महीना था, उस समय भी हमने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया था। अभी मेरी बिटिया की शादी हुई बनारस में, अभी फिर दर्शन किया। ये जो कुछ लिब्रांडो और जो एक खान मार्केट गैंग है, ये कहते हैं क्या मंदिर उसके के पीछे हम पड़े हुए हैं क्या। तो मैंने कहा कि आपको क्या इस बात का एहसास है कि ये पूरे बनारस की जो रोजी रोटी चल रही है, इतना हैवी टूरिज्म है, इतना ज़्यादा फुटफॉल्स हैं, ये क्यों है? इसका विश्लेषण कीजिए, ये क्यों है? क्यों लोग वहाँ बोटिंग कर रहे हैं, क्यों लोग घाट पे आ रहे हैं, क्यों लोग ये कर रहे हैं? इतने होटल्स वहाँ पे मशरूम हो गए हैं, बड़ी अच्छी उनकी वो क्या ऑक्यूपेंसी रेट है अभी। और जब से मोदी साहब आए हैं, वाराणसी में टूरिज़्म कई गुना बढ़ चुका है। ये पूरी वाराणसी की जो रोज़ी रोटी है, वो एक, जिसको आप पत्थर का टुकड़ा बोलते हैं, एक शिवलिंग के कारण है। उस पूरे एपी सेंटर में वो शिवलिंग है, जो कि पूरे बनारस को, पूरा बनारस की दुनिया से लोग उसी की वजह से, मैं वही कह रहा हूँ, बनारस में। और वो एपी सेंटर का जो मेन रक्षक जो है हमारे सनातन के मुताबिक, वो उल्टे डायरेक्शन में देख रहा है। लोग कहते नहीं है कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री। और ये बोलने की क्या बात है? आप मणिकर्णिका घाट में चले जाएं, थोड़ा वहां के डोम राजा से आप बात कर लें। नहीं, वहां नहीं जाते ना लेफ्टिस्ट, वहां नहीं जाते सर। वहां डोम राजा से आप बात कर लें। 2000 साल की, मतलब 3000 साल की अनब्रोकन हिस्ट्री, राजा हरिश्चंद्र के समय से, मतलब उसके भी पहले से बात कर ले। तो अगर काशी विश्वनाथ नहीं है तो वो डोम राजा का भी क्या अस्तित्व है? क्योंकि जो अपने भोले शंकर जो थे, वो शमशान के भी राजा थे, और वो बाकी इस धरती के भी मतलब जिंदगी के भी राजा, जीवन के भी राजा है। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य है कि ये पूरे वहाँ से पान वाले से लेके, लस्सी वाले से लेके, बोट वो नाव वाले से लेके, और जो नए नए साधन जो टूरिज्म के वही होटल से लेके, जितने चीज़ें हैं, वो साड़ी वाले से लेके, सभी की रोजी रोटी वो एक शिवलिंग के कारण है। तो ये इतनी बड़ी आस्था है। और
ये आस्था कोई दुनिया की कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं डिसाइड कर सकता है। टोटली शुड बी स्क्रैप्ड। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इट्स ए क्राइम सर। सर बनारस में तो कितने सारी धर्मशालाओं में लोग जीवन के अपने लास्ट स्टेज पे आके वहीं रहते हैं, पैसा दे देते हैं और अपने अंतिम संस्कार का भी पैसा दे देते हैं कि हम बनारस में हमारा अंतिम सांस हो। इसके लिए भी लोग आके रहते हैं। ये कैसी अजीब सी बात है सर। आपको मैं एक बार पहले ये मैंने अपने जो सनातन आस्था है पुराणों से पढ़कर मैंने एक जो वाक्य बताया था या जो पुराणों में जो लिखा गया है कि जो आप अभी बात कर रहे थे उसी के संदर्भ में कि मीना ने हिमालय से बोला, मैना ने, कि देखो हमने तो अपनी बेटी एक नंग धड़ंग मस्त मौला आदमी, सांप बिच्छू पालने वाला, सांप का हार पहनने वाला उदंड आदमी के साथ हमने कर दिया है। जाओ देखो, जाके देखो हमारी बिटिया खुश तो है। तो हिमालय निकले, वो ढेर सारा हीरे जवाहरात सोना वो लेके आए। तो उन्होंने जब वो बनारस पहुँचे तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सोना और हीरे मोती बिखरे हुए हैं, हर मंदिर में सोने का गुंबज है, हर पूरा बस सब कुछ चमक ही चमक रहा है। तो ये तो शिव की नगरी थी, वहाँ के राजा शिव थे। तो बड़े शर्मिंदा हुए, कहते हैं कि ये जो मैं लाया हूँ अपने साथ अपने दामाद को देने के लिए कि मेरी बेटी को शायद खुश रखेगा, सुखी रखेगा, ये मैं क्या दूँ? ये तो सूरज के सामने वो दिया दिखाने वाली बात है। तो बड़े शर्माए। तो लोगों ने कहा कि अब ले ही आए हो तो क्या करोगे, इसको वापस तो ले जाओगे नहीं, तो आप सुरेश्वर का मंदिर यहाँ पे अब बना दें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये शंकर जो है, ये ही स्ट्रैडल्स टू वर्ल्ड्स। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात वाली दुनिया जिसको हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, उसके भी लॉर्ड है शंकर, और वह श्मशान के भी लॉर्ड हैं शंकर। इसलिए हमारे यहाँ कितने राजा महाराजा रानी अपने अंतिम वक्त में वो मरने के पहले सब सोना चांदी हीरे जवाहरात त्याग कर वो वहाँ पर अपना डेरा जमाते हैं और अपने अंतिम वक्त का इंतज़ार करते हैं। दैट इज़ वाराणसी। दैट इज़ वाराणसी। और मैंने पहले भी ये कहा है कि लोग कहते हैं, ये कहा जाता है कि बनारस में जिसकी जो अंतिम सांस लेता है बनारस में, उसे सीधे मोक्ष मिलता है। तो इसका कारण एक यहाँ पे किताब मैंने एक IAS ऑफिसर थे साहनी साहब, उनकी किताब मैंने एडिट की थी, फ्रॉम लीगेसी टू ब्यूरोक्रेसी। तो बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने ये बात को लिखी थी कि मैंने काफ़ी स्कॉलर्स से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कहा जाता है कि इस मिट्टी में इतनी ज़्यादा पवित्रता है, यहाँ ऐसे ऐसे बुद्धिमान और दिग्गज लोग इस शंकर की नगरी में पैदा होते हैं कि इसके बियॉन्ड इसकी तुलना बस वो है ही नहीं दुनिया में। इसीलिए सीधे अब वो मोक्ष कोई प्राप्त होता है। दैट इज़ वाई इट इज सेड। और इस सब के एपिसेंटर में आपका वो काशी विश्वनाथ का वो शिवलिंग है। सो आई डोंट थिंक एनी कोर्ट कैन डिसाइड और एनीबडी कैन डिसाइड कि इसका अस्तित्व क्या है। लेकिन मैं घुमा करके एक बात पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ सर। जिस जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था तैयार की गई है, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये वाद, वो वाद, दलितों पे अत्याचार, ये तमाम सारी चीज़ें सुनता हूँ, लेकिन इस पूरे केस में बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे सुनने को मिली। इतना लंबा समय है, कितने समय से मांग चल रही थी। आप सोचो कि औरंगज़ेब के ज़माने से क्या क्या हो रहा था, क्या क्या इस पे हुआ, कितने युद्ध हो गए। लेकिन जिस स्पिरिचुअलिटी की आप बात कह रहे हैं, आज 2022 के भारत में बाबा विश्वनाथ का जो असली शिवलिंग था
वो उस तथाकथित मस्जिद के अंदर था। आप देखिए कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई कोई बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं, एक सेशन कोर्ट का एक जज। और उस जज का नाम पता है? उस जज का नाम है रवि कुमार दिवाकर। वैसे मैं उसको उस वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां वो महत्व है। दिवाकर साहब दलित हैं। उन्होंने यह आदेश दिया कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, और इतना बड़ा लंबे समय से वो चीज थी, और ये दिवाकर साहब के जीवन में ही क्यों हुआ और उन्हें क्यों ऐसा लगा, वो भी अपना काम पूरा करके चले जाते। उन्होंने ऑर्डर किया और फिर उसकी वीडियोग्राफी हुई, तब जाकर के पता चला कि ये जलील, ये मनहूस लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह, तुमने दूसरे के उस बुत को जो उनके लिए सब कुछ था, तुम उसमें थूक रहे थे, पैर धो रहे थे, मुंह धो रहे थे, तुम रोज जूते उतार करके उस पानी के ऊपर शिवलिंग पर डाल रहे थे, और तुम कहते वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन जीवन में रवि कुमार दिवाकर के ही इतिहास में नाम यह दर्ज होना था कि आज उन्होंने फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट के जज हैं वो विद्वान हैं, वो 25 साल से इस चीज को जानते हैं, इस पे हम कोई अपनी टिप्पणी नहीं देंगे, आप वापस जाइए। ये आपको नहीं लगता कि जो पाखंड इस पूरे इतिहासकारों ने करा है साहब, दलितों पे अत्याचार, ये अत्याचार, ये कहां है? और जो डिस्ट्रिक्ट में जो उसके जज वो थे, जिनके अंडर में होना था, वो मिश्रा जी थे, जिनको कमिश्नर बनाया गया था। वो बात अलग है कि वो कहते हैं कि साहब वो लीक खबर हो गई, ये हो गई, उस पर से हटा दिया, लेकिन क्या क्या कॉम्बिनेशन है? इतिहास तो दर्ज करेगा ना सर। कल अगर कोई ब्राह्मण ये बात कह देता तो लोग कहते अरे साहब आपको क्या पता है, वो तो ये है और वो, लेकिन एक दलित के भाग्य में ये लिखा था सर। आज पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से उस कचरा नुमा मस्जिद को हटा करके उसकी शुरुआत, देश को जगा दिया, बता दिया कि असली शिवलिंग है। और वहां से खड़े होकर विष्णु शंकर जैन ने बताया, उस जगह से खड़े होकर के अगर आप सामने देखें, बिल्कुल नंदी की नाक से परपेंडिकुलर डालिए तो पड़ता है, और उस पर झूठ। तो इसको आप किस तरह देखते हैं सर? पहली बात कि आपके साथ मैं कई जगह मैंने ये बात कही है कि अगर सनातन की आप बिल्कुल अतीत में जाएं, जो कि अतीत भी अनंत है, बिकॉज इट इज एंडलेस, लेकिन वैदिक उस पे आप चले जाएं तो वाल्मीकि, ठीक है ना, ऋषि दुर्वासा और कई ऋषि हैं। ये जो सप्त ऋषि जो आप देखते हैं, ओराइन द हंटर, उसमें भी अंग्रेजी में उसको ओराइन द हंटर बोलते हैं, वो सप्त ऋषि जो हम आसमान में देखते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है। ये जितनी विकृतियाँ जो हैं, आप फाइहान का जो उसके ट्रैवल्स हैं और हुआनसांग का, आप उसका पूरा पढ़ लीजिए। ऐसी हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। और आपको बता दूं कि 26 साल 25 साल नंदा डायनेस्टी, 125 उसके बाद 125 साल सवा मौर्य डायनेस्टी। ये अगर आज की परिभाषा से जाएं तो दे वर ऑल ओबीसी, दे वर ऑल दलित डायनेस्टीज। ये क्या, ये लोग, दुनिया में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको, सॉरी, हिंदुस्तान में, जिसने इस धरती भारत की भूमि पर किसी हिस्से पे राज न किया हो। एकलव्य के बारे में इतनी बातें बताई जाती हैं। एकलव्य एक निषाद राजा का बेटा था। वो He was son of a king। और ये भी मैं बता दूं, अब आप जब थोड़ा सा ब्रीफ असाइड, कि लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने कि उसका अंगूठा ले लिया। आपको मालूम है कि कहते हैं कि उसके बाद ही प्रैक्टिस्ड विथ हिज 4 फिंगर्स, द रेस्ट ऑफ द 4 फिंगर्स, आर्चरी।
और आज भी हमारे भारत से जितने लोग ओलंपिक्स में जाते हैं ना, ये केवल 4 ही फिंगर यूज़ करते हैं, 4 ही फिंगर यूज़ करते नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं होती है। हैं। बताइए। तो द्रोणाचार्य ने किस मकसद से लिया, क्या लिया? हाँ, तो गुरु थे तो फिर तो हाँ। उस भावना को समझना चाहिए। कहीं कहीं उन्होंने अपनी Absolutely. बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो जिन दिवाकर साहब की आप बात करें, मैं नहीं जानता था इसको, लेकिन जब आप बोल रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और हो सकता है कि ये संत रविदास के अवतार हो सकता है। उसी बनारस की धरती पर कबीर, संत रविदास, कितने ये हुए। राजा हरिश्चंद्र, वो डोम राजा के नीचे उन्होंने काम किया, केवल अपना वचन का पालन करने के लिए। और अगर आप जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे आप उसको जो नाम दे दें, मुझे नहीं लगता है कि कोई समाज बिना थिंकर्स के, बिना गुड वॉरियर्स के, बिना कोई गुड बिजनेसमैन के, बिना कोई गुड वर्किंग हैंड्स के कोई समाज चल सकता है? नहीं चल सकता है। आप उसको जो भी नाम दे दें, जो भी नाम दे यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं यहाँ लोग मैं फौज में था तो होता है थोड़ा एंटेगनिज्म होता है, ब्यूरोक्रेसी। मैं यही बात कहता था कि यार कोई ना कोई तो ब्यूरोक्रेट बनेगा ना, ब्यूरोक्रेसी तो होगी, उसको ए बोल दो, बी बोल दो, या सी के नाम से तुम बोल दो। तो वही आज ये है, उसका स्वरूप बदलता रहता है। और जब आपके ये स्पेशलाइजेशन की ये नहीं थे, ये जो आपके IITs नहीं थे और ITIs नहीं थे, ठीक है भाई, जनरेशन से अब जो आदमी पॉटरी का काम कर रहा है वो पॉटरी का करता था, वो उसी में वो स्पेशलाइजेशन ये करता। लेकिन सबसे बड़ी बात है पुष्पेंद्र साहब कि ये जो इतिहास का जो राजनीतिकरण है ना, मैं जगह इससे कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और जमहूरियत के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि इतिहास सही पढ़ाया जाए। इस्लामिक कंट्रीज में क्या है, क्योंकि आपने इस्लाम की पढ़ाई आपने की 1400 साल का जो हिस्ट्री, कुरान तो पढ़ाते हैं लेकिन 1400 साल का हिस्ट्री नहीं पढ़ाते इस्लाम का। तो रोमिला थापर ने इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इस पे नहीं लिखी कोई किताब उसने। और ये कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। वो मैंने कहा सर 1400 साल पहले कल की बात उस पे तो क्योंकि आप उसको बिल्कुल एक वर्जित क्षेत्र मानते हैं, इसलिए इस्लामिक कंट्रीज में कभी भी डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, रियल डेमोक्रेसी, बिकॉज यू आर शटिंग दैट पोर्शन ऑफ डेमोक्रेसी। आपने प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ बात की, ब्लास्फेमी, इसका सर काट दो। आपने ये कुछ सवाल पूछे, आप कहते हैं कुरान के आप खिलाफ बोल रहे, इसको गोली मार दो। सारी जगह तो यही हो रहा है, खास करके आपके नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में। अब आपको अगर वही चीज आप टेम्पलेट यहां कॉपी करेंगे, उदाहरण के तौर पर, अब क्या कहा जाता है भाई कि सावरकर साहब ने मर्सी प्ली मांगा था, मर्सी पिटीशन डाला था, मर्सी पिटीशन डाला था। अरे सावरकर साहब ने तो 11 साल, मैं गया हूं सेलुलर जेल में, काटा। यस यस। लेकिन ये कितने लोगों को मालूम है, यही ये मक्कार और पापी ये जो इतिहासकार, क्या आपको इन्होंने बताया है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1923 में महाराजा ऑफ नाभा ने उनको अरेस्ट किया था। ही वॉज इन बिहाइंड बार्स फॉर टू वीक्स। उनको मर्सी पिटिशन दिया था, बॉन्ड दिया था, और उस समय वो छोड़ने को तैयार नहीं था महाराजा ऑफ नाभा जो था। मोतीलाल नेहरू ने वाइसरॉय से पैरवी लगा के उनको ये किया था, छुड़वाया था, और उन्होंने एक बाजाबता बॉन्ड दिया था कि मैं अब आपके स्टेट में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा, और कभी नहीं गए उसके बाद से। लेकिन नेहरू ने ये जो है कि मुझे ना वो 2 हफ्ते जो थे बड़ी पीड़ा में मैं था, जो कंडीशंस थे वो बड़े ऑप्रेसिव थे। उन्होंने वो दो हफ्ते, हाँ, अगर नेहरू जी को अगर सेलुलर जेल में अगर 11 साल बिताने को होता तब क्या उनकी हालत होती, ये किसी हिस्टोरियन ने आपको बताया?
आखिर आखिर में मेरा एक 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 ऑब्जर्वेशन है सर। क्या हिंदुस्तान के हिस्टोरियन या इस्टेब्लिश क्लास, आप रोमिला थापर की बैकग्राउंड देखें, इरफान हबीब का 5 बीघे में मकान देखें, और ये लेफ्ट का अपने ऊपर मास्क लगे, क्या ये तमाम सारे लोग, ऐसा तो नहीं है कि इस्लामिक आक्रांताओं के जो भारत में फॉलोअर हैं, जिस वहशीपन से इस देश में झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जिस तरीके से आज भी मुसलमान जैसे ही कोई आदमी सवाल खड़ा करता है ये मॉब लिंचिंग करते हैं, कहीं इन इतिहासकारों के अंदर एक गहरा डर तो नहीं बैठा था कि अगर हमने इनके बारे में कुछ ऐसा कहना शुरू किया जिससे हम जिंदा नहीं बचेंगे, तो कहीं एक अनसीन कंप्रोमाइज़ तो नहीं है इस देश के लेफ्टिस्टों का और ये जो इतिहासकार हैं कि हमें इस्लाम पे सवाल नहीं उठाना है, मुसलमान पे सवाल नहीं उठाना है, हम आक्रांताओं पे सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि ये बताया जा रहा है कि उसने तो हिंदू मंदिरों को बनवाया, वो तो बहुत शरीफ था, अपनी टोपी बुन करके काम, ये जो नैरेटिव क्रिएट करें ये उस डर का कारण तो नहीं है। जैसे सत्ता में डर बैठ जाता है, जैसे पिछले 70 सालों में सत्ताओं में डर बैठा हुआ था कि जब भी मुसलमान का और इस्लाम का और कुरान का जब भी खट कर भाई, आपने वो जो बहुत बड़ा राइटर था, आपने उसको सलमान रश्दी, उसको भारत नहीं आने दिया मुसलमानों को, तस्लीमा नसरीन, नहीं 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 नहीं, ये क्या है? ये डर की वजह से तो नहीं है सिर्फ, क्योंकि आप ये कहते रहे हैं शुरू से कि सिविलाइज्ड और उन्नत डेवलप्ड सिविलाइजेशंस को हमेशा उन लुटेरों से डर होता है जिनकी कोई सिविलाइजेशन नहीं होती। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे दो चार जो टर्मिनोलॉजी से बहुत सख्त नफ़रत है, और एक उसमें ही है रेडिकल इस्लाम। दुनिया में खतरा रेडिकल इस्लाम से नहीं है, इस्लाम से इस्लाम खतरा से, है। इस्लाम से खतरा है, पहली वेरी बात। दूसरी चीज़ क्या है कि कई तरह के जिहाद होते हैं, सिविलाइजेशनल जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, फिज़िकल जिहाद, कई तरह के जिहाद है, ठीक है। तीसरा कि सभी जगह पैटर्न एक है, चाहे आप यूरोप ले लें, चाहे अमेरिका ले लें, आप देखेंगे बिहेवियरल पैटर्न जो है, रिलीजियस बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ये है। चौथी बात आपने वामपंथियों की या लिबरांडो या ये जो लेफ्ट वाले लोग हैं, तो हमने तो वो रूप देखा है भारत में कि मान लीजिए कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी में 2 मेंबर हैं, एक मुसलमान है और एक हिंदू है, तो मुसलमान को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसने सिर्फ यही कहना है कि मुसलमान हूँ लेकिन कम्युनिस्ट हूँ मैं, बस, ठीक है। लेकिन हिंदू को अपने आप को कम्युनिस्ट साबित करने के लिए उसको ये कहना ज़रूरी होता है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं करता, हिंदू धर्म जैसा, सनातन जैसा कोई गंदी चीज़ नहीं है, और वो जब तक सनातन को 10 गाली न दे दे वो तब तक वो अच्छा कार्ड होल्डर नहीं बनता। हाँ, वो अच्छा कम्युनिस्ट नहीं बन सकता है। आखिरी सवाल जो आपने पूछा कि ये जो सवाल पूछने से हम डरते हैं, मेरा अपना मानना है कि अगर इस्लाम में सवाल पूछने की इजाज़त होती तो पता नहीं इस्लाम की उम्र क्या होती। अभी तो 1400 साल उम्र है ना, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या उम्र होती। हमने तो सब कुछ दिखा दिया टेलीविज़न पे, रामायण दिखा दिया, महाभारत दिखा दिया, आपके कई मत हो सकते हैं, आप भगवान राम को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप सीता माता को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कई को भी लोग क्वेश्चन करते हैं, हर तरह का। कुछ लोग उसे सही भी ठहराते हैं, कोई जैसे मैंने एकलव्य क्या वो दिया, उस पर आपके 10 मत हो सकते हैं। तो हमने ये सवालों का जो बौछार जो है, ठीक है ना, ये हम शुरू से हम पर होता रहा है, और हम लोग इसको नहीं, हमारी परंपरा, साक्षात हमारी परंपरा है। आप किसी बात पे बहस करें, आप सही हैं, हम मान लेंगे, ये तो हमारी परंपरा है सर। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए हमारे संदर्भ में, सनातन के संदर्भ में, प्रजातंत्र के अलावा कोई राजनीतिक प्रणाली हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ खलीफे का सिस्टम नहीं, कोई कामयाब नहीं होगा यहाँ पे कोई राजनीतिक प्रणाली में। ये अब इन्होंने क्या किया कि ये जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं,
इनको हिंदू शब्द से बड़ी परेशानी है। ये कहते हैं ये तो हिंदू शब्द ही आया है, मतलब हिंदू धर्म जो है वो 18वीं 18th 19th सेंचुरी में, और महात्मा गांधी को भी गाली देते हैं इसके लिए कि ये इसको प्रोपगेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ। अब ये अपनी बात को और ये इस्लामी आक्रांताओं की पाप को छुपाने के लिए ये बोलेंगे देखो वैष्णवाइट और शैवाइट में भी लड़ाई होता था, इस तरह की। फिर इन पापियों ने क्या किया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वो भी यस। हाँ, फिर वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बाद ये फिर माइग्रेशन थ्योरी इन्होंने ये किया, यानी कि हम लोग माइग्रेट करके आए हैं। घोरी भी, जैसे घोरी ने माइग्रेट किया था, गजनी ने माइग्रेट किया था, वैसे हम भी माइग्रेट करके चोरों के साथ आपने किले खड़ा कर दिया। तो ये झूठ का जो एक ये है, एक हिस्टोरियन है, एक महिला जो औरंगजेब पर वो बहुत बड़ा मतलब अपने आप को अथॉरिटी मानती हैं, वो अमेरिका में सोशल मीडिया के पर आधारित एक उन्होंने कहा कि जो ये अभी राइट्स हुए थे जनवरी में यूएस में, कहता है इसमें मोदी और उसके हिंदूवादी लोगों का हाथ। क्या पता, समझे कि नहीं? मानसिक दिवालियापन है यार। और वो औरंगजेब पर सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, उनके खानदान की होगी वो। ये तो आप समझ जाइए कि किस मतलब ये लोग किस तरह से ये झूठ की बारात ये निकालते रहते हैं ये लोग। अच्छा, आखिरी बात बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। खूनी, बर्बर, इस्लामिक और खूनी बर्बर ये वामपंथ, इन दोनों का गठजोड़ है, और ये दोनों का गठजोड़ भारत के हिंदू शब्द, सनातन से, मंदिर से, आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, ये सबको डिमोलिश करते हैं। ये दोनों ही खूनी सोच के लोग हैं। इसको मैं आपको एक जियो पॉलिटिकल संदर्भ में, जियो स्ट्रैटेजिक संदर्भ में मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। अमेरिका में जो थिंकर्स थे, स्पेशली जो हेनरी किसिंजर, ये सब उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो बाद में ब्रेज़िन्स्की जो कार्टर का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना, इन विचारधाराओं के खूनी रूप को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पहचाना था। इसलिए अफगानिस्तान में इन्होंने दोनों को भिड़ाया एक दूसरे के लिए। CBS टेलीविजन ने पूरी जो भी लड़ाई शुरू हुई, तो पहली बात तो रातों रात इन्होंने ये पूरी जिहाद की फौज, कोई 38 देशों के जिहादी इकट्ठा कर दिए इन्होंने, और कुछ नहीं, बस 2-4 मुल्ले वो कैंप वैम्प कर दिए, वो दिन रात बस ये बकवास करते रहे, तो ये तैयार हो गया, हाथ में AK-47 दे दिया, कुछ पैसे देते रहे उनको, और जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि सोवियत यूनियन तो उसके बाद सोवियत सेना रिट्रीट कर गई। अब होना क्या चाहिए था कि एक डिफीटेड था कम्युनिज्म, उसमें डिफीटेड था, जिहाद विक्टर था। ये दोनों उसके बाद हम पर हावी हो गए, हारी हुई विचारधारा भी और जीती हुई विचारधारा भी, और दोनों खूनी विचारधारा हम पर इम्पैक्ट करती रही है। और तभी ये प्रॉक्सी वॉर जो आप देख रहे हैं ना, जिहाद का भी और ये माओइज्म का एक साथ, वो उसी का वो रिजल्ट है, वो कॉन्सिक्वेंस। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आप तो बनारस से बहुत क्लोज कनेक्ट रहे हैं। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं दिवाकर जी को फिर मुंह पे कामे लाना चाहता हूँ। हम लोग जो छोटी छोटी व्यवस्था में लोग बैठ जाते हैं, बहुत संविधान की, कानून की बात करते हैं, क्या पिछले 8-10 साल से आप जैसे लोगों ने एक मूवमेंट खड़ा कर दिया, उसमें हम जैसे लोग भी जाके बाद में शामिल हो गए, क्या आज लोग किसी पद से बंधे होने के बावजूद भी अपने पद से ज़्यादा सनातन को और राष्ट्र को महत्व देते हैं? इसलिए दिवाकर कुमार, रवि कुमार दिवाकर जैसे लोग पैदा होते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो कि इसको उल्टे तरीके से बोलिए तो ज़्यादा उपयुक्त होता। आपने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया और हम लोग उसमें जुड़ गए, उसका ऑपोजिट करेक्ट नहीं है जो आपने कहा, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए क्या है सर, कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन नॉट स्टॉप
an idea whose time has come. आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं। वो अगर इस वक्त के तूफान को जना पहचान पाए, वो नादान है। वो खत्म हो जाएगा। वक्त को पहचानिए, वक्त को पहचानिए। और ये नहीं है, क्या है कि हमारा और आपका जो मतलब जो भी नैरेटिव बिल्ड होता है उसमें कई चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट आपको फीड होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट फीड होती हैं। लोगों ने 9/11 भी देखा, लोगों ने 26/11 भी देखा, लोगों ने कश्मीर भी देखा। कश्मीर में इतने साल 3 डिकेड्स ऑफ जिहाद देखा, उसके इतिहास को जाना, फिर कश्मीर फाइल्स भी देखा। वो 30 साल का वो मर्डरस हिस्ट्री नहीं होता तो शायद कश्मीर फाइल्स आज 300 करोड़ का बिजनेस नहीं करती। तो एक सिलसिला है, उस सिलसिले में दिवाकर साहब भी हैं, और ये मुझे मालूम है ये कहानी यहीं तक नहीं खत्म होगी। अभी तो शुरू चेतना लोगों की जाग उठी है। इसको अब कोई नहीं रोक सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और फिर मेरा यही बुनियादी सवाल, वही मैं अंत भी उसी से मैं करूँगा कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। आप क्यों क्या करवाएं? मैं तो कहता हूँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो पूरा ये जो टीम बनाई है इन्होंने, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसको एग्जामिन करने का जो टीम, अरे नंदी देखिए किस तरफ देख रही है। ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, वो क्यों उस तरफ देख रही है भाई? किसके इंतज़ार में है वो? तो मानते हैं कि 400 साल के बाद नंदी को उसके भगवान समझ में आ गए, दिखाई दे गए। और हम लोग फॉर्चुनेट लोग हैं कि ये हमारे दौर में हो पा रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 400 साल पहले उस जिस आक्रांता ने वो सब तोड़ा, लेकिन आज हमारे सामने वो खोज हमारे सामने हुई। क्या हम ये माने कि आने वाली सदी जिस सनातन को इतना दबाया, इतना तोड़ा, इतना उसको नस्ते नाबूद किया गया, उसके उत्थान का समय शुरू हो गया है। नंदी की कृपा से हमारे देश के जो सनातन के लोग हैं उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है, और नंदी ललकार रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।